दोस्तों, राजेश मंथन स्पीक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं विंटेज हिंदी फिल्मों पर एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं इन पुरानी क्लासिक फिल्मों की कहानी, पटकथा, संवाद, अभिनय, गीत, संगीत, निर्देशन जैसे पक्षों पर अपनी बेबाक राय रखूंगा, एनालिसिस करूंगा, विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये फिल्में आपको क्यों देखनी चाहिए। तो चलिए इस सीरीज की शुरुआत 1966 की फिल्म आम्रपाली से करते हैं। दोस्तों, आम्रपाली भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की एक बेहतरीन फिल्म थी, जो अपनी भव्यता और कॉस्ट्यूम ड्रामा के लिए जानी जाती है। इस फिल्म के जो मनोहारी दृश्य थे वो वाकई कमाल के थे, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म की जो कहानी थी, जो पटकथा थी, जो संवाद थे और जो गीत संगीत की जुगलबंदी थी, वो वाकई कमाल की थी। उस दौर में ये एक अनूठी फिल्म थी, अपने तरह की एक अलग फिल्म थी। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इस फिल्म की बदकिस्मती थी कि ये फिल्म उस वक्त इतनी कमर्शियल हिट नहीं हो पाई थी, या यूं कह सकते हैं कि ये फिल्म समय से पहले की फिल्म थी या समय से आगे की फिल्म थी, उस समय की फिल्म नहीं थी। दोस्तों, इस फिल्म में ना अखंड सत्य, प्रेम, आत्मसमर्पण, आत्मत्याग की भावना को बहुत ही मजबूती के साथ पेश किया गया है। इसीलिए इसकी जो संवाद हैं बड़े ही सहज हैं, सरल हैं, और जो फिल्म का लुक है वो एक पीरियड फिल्म का लुक है, हिस्टोरिकल लुक है। इसीलिए इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक अनूठी वेशभूषा में नजर आते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में सुनील दत्त थे, वैजयंती माला थी, प्रेमनाथ थे और भी अन्य कलाकार थे जिन्होंने अपने मजबूत किरदारों से इस फिल्म को विशेष बना दिया था। आम्रपाली वैशाली की नगरवधु नाम के एक उपन्यास पर आधारित फिल्म थी, जिसे आचार्य चतुर्सेन ने लिखा था। आम्रपाली जो थी वो अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। मगध का जो नरेश था, अजात शत्रु, उसका आम्रपाली के प्रति जो प्रेम था वो वैशाली नगर के संकट का कारण बना। वो आम्रपाली को हासिल करने के लिए वैशाली नगर पर आक्रमण कर देता है और वैशाली नगर को नेस्तनाबूद कर देता है, उसे जलाकर खाक कर देता है। फिल्म की कहानी का जो अंत है वो भी बड़ा दार्शनिक है, जो आम्रपाली कहानी के अंत में आत्मत्याग करती है। वो अपने प्रेम का त्याग करके, अपने सौंदर्य का त्याग करके एक साधारण वेशभूषा में गौतम बुद्ध की शरण में जाती है। तो ये एक सामाजिक और दार्शनिक सोच को दर्शाता है। दोस्तों, इस फिल्म में वैजयंती माला जी ने न केवल बेहतरीन नृत्य किया था, बल्कि उन्होंने अपने विशिष्ट अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वैजयंती माला ने इस फिल्म में बहुत बढ़िया किरदार निभाया था। उन्होंने आम्रपाली के संघर्ष, प्रेम और प्रेम के त्याग की जो भावना है उसको बहुत ही सफलतापूर्वक सिल्वर स्क्रीन पर उतारा था। दोस्तों, वैजयंती माला को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो वैजयंती माला जी का दिल टूट गया था। उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। हालांकि उन्होंने पहले से 2-3 फिल्में साइन की हुई थी, तो उन फिल्मों के साथ उनका जो कमिटमेंट था वो उन्होंने पूरा किया, लेकिन आम्रपाली के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया था। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने जो मगध नरेश का कैरेक्टर निभाया है, अजात शत्रु का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छी है, वो जो चाहता है वो हासिल करता है। तो आम्रपाली का किरदार और ये अजात शत्रु का किरदार इस फिल्म की जान है। दोस्तों, इस फिल्म के लेखन की बात कर लूं तो संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि ये आचार्य चतुर्सेन के नॉवेल से ही इंस्पायर थी और इसको फिल्मी रूप देने के लिए लिखा गया था। अपने अंदाज में इसका जो स्क्रीन प्ले था बहुत अच्छा था, जो संवाद थे वो बहुत अच्छे थे, सहज थे, सरल थे। लेख टंडन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को एक बड़ी भव्यता प्रदान की थी। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि ये फिल्म उस वक्त क्यों नहीं चली थी। दोस्तों, नंबर 1 बात तो ये है कि उस वक्त जो 60 का दशक था वो रोमांटिक फिल्मों का दौर था, मसाला फिल्मों का दौर था। तो उस दौर में इस तरह की पीरियड फिल्म का आना एक रिस्क फैक्टर था, तो इसीलिए दर्शकों ने इस फिल्म को नहीं देखा।
ये एक वजह थी। दोस्तों, दूसरी वजह ये थी कि दर्शकों की जो रुचि थी ना, वो कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्मों में थोड़ी कम थी। वो रोमांटिक फिल्में देख रहे थे, वो कॉमेडी फिल्में देख रहे थे। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म थी, यूं कह सकते हैं। जबकि आम्रपाली ये जो फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उस वक्त नहीं चली थी। और इस फिल्म के ना चलने की एक वजह यह भी थी कि उस वक्त हॉलीवुड की कुछ फिल्में आई थी जो इसी तरह के कॉस्ट्यूम ड्रामा पर बेस्ड फिल्म थी, पीरियड फिल्म थी। तो लोग आम्रपाली की तुलना उन विदेशी फिल्मों से करने लगे थे। लेकिन आज के दौर में जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, वो समझदार हैं, संवेदनशील हैं, वो सिनेमा की गंभीरता को समझते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि ये आम्रपाली फिल्म आज के दौर में अगर रिलीज होती तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होती। दोस्तों, ये मेरा वीडियो था 1966 की फिल्म आम्रपाली पर आधारित। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।